नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज 16 दिसंबर है। पूरा देश इसे विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 1971 16 दिसंबर पाकिस्तान को जिस तरह से भारतीय सेना ने घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया था, ये वही दिन है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हमारी सेना ने। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया था। 1 लाख फौजी होने के बावजूद भी जनरल न्याजी ने घुटने टेक दिए हमारी सेना के सामने, मजबूर हो गए सरेंडर करने पे। पर पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए, ये 1971 का वार था और अब 2023 है। हमारी सेना कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। आज भी जम्मू कश्मीर में नए नए हथकंडे अपना रहा है। आज जम्मू में एक बहुत बड़ा जखीरा मिला हथियारों का, रजौरी के पास एक गुफा के अंदर से। फिर साजिश पे साजिश रचते जा रहा है। आज के दिन को तो याद कर ले कि इसको देखो, 1971 में हमारा क्या हाल किया था, आज तो 2023 है। अगर आज भी यही हाल आपका रहा तो उस वक्त तो एक ही टुकड़ा गया था, अब पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ठंडा मंडी के दरा मक्कल पीरक क्षेत्र में शुक्रवार की शाम तलाशी अभियान के दौरान सेना ने एक प्राकृतिक गुफा में बनाए गए आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सेना ने वहां से 4 रिमोट इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, 6 यूबीजीएल ग्रेनेड, 5 डेटोनेटर्स, 4 फ्यूज समेत अन्य सामान बरामद किया। बीते 1 साल से राजौरी में आतंकी गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। सेना ने पुख्ता जानकारी मिलने के बाद ठंडा मंडी के दरा मक्कल पीरक क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान प्राकृतिक गुफा में सेना ने तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया है। सूत्रों ने बताया कि सेना ने आईईडी और अन्य वस्तुएं कब्जे में ले ली हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों तथा ओवरग्राउंड वर्कर के मूवमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ट्रैक किया जाएगा। इसके लिए जम्मू संभाग में पहल की गई है। जम्मू में प्रवेश करने वाले रास्तों पर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम स्थापित किया गया जाएगा। इसकी शुरुआत किश्तवाड़ से कर दी गई है। यहाँ 2 स्थानों पर ये प्रणाली स्थापित की गई है। धीरे धीरे इसे जम्मू संभाग की सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। पुलिस की योजना है कि जम्मू संभाग में आतंकियों, ओजीडब्ल्यू, अपराधी, भगोड़े, हिस्ट्री शीटर, नशा तस्करों आदि का मूवमेंट होते ही तत्काल पता चल जाए। इसके लिए नाके पर दस्तावेज चेक करने की जरूरत कम हो जाएगी। यदि कोई नाके से गुजरता है तो वह लगे कैमरे से तत्काल सिस्टम को मैसेज जाएगा। मैसेज का सिस्टम डाटा के विश्लेषण के साथ ही 5 से 10 सेकंड के भीतर यह बता देगा कि जो व्यक्ति गुजरा है वह संदिग्ध है या नहीं। सरकारी अधिकारियों का जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का परिणाम सामने आता दिख रहा है। बैक टू विलेज, ब्लॉक दिवस, जल जीवन मिशन पखवाड़ा, ग्राम सभा और जल जीवन मिशन जागरूकता शिविरों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान जिन लोगों ने छूटे इलाकों को मिशन में शामिल करने की मांग की थी, उसे मंजूर कर लिया गया है। खुशी की बात तो ये है कि केंद्र ने जल जीवन मिशन के दायरे को बढ़ाते हुए अतिरिक्त 54,752 ग्रामीण परिवारों को मिशन का हिस्सा बनाया है। इतना ही नहीं, इन ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 476.71 करोड़ रुपए की 102 नई जलपूर्ति योजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। कश्मीर में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास का माहौल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत घाटी में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को 880 फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। घाटी में कुल 6000 आवासीय फ्लैट तैयार किए जाने हैं। आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग के अनुसार कश्मीर के हर जिला मुख्यालय में आवासीय सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। सबसे बड़ी ट्रांजिट आवासीय सुविधा श्रीनगर से सटे जेवन में निर्माणाधीन है। ये आवासीय सुविधा स्थायी नहीं बल्कि तब तक के लिए जब तक विस्थापित हिंदुओं के भीतर घाटी में पैतृक गांव और मोहल्ले में अपने पैतृक घर में रहने के लिए सुरक्षा एवं विश्वास की भावना पैदा नहीं हो जाती।
खेती के साथ साथ क्षेत्र के किसानों का रुझान अब मशरूम उत्पादन में बढ़ने लगा है। हीरानगर जोन के अंतर्गत पंचायतों में इस समय 30 के करीब किसान मशरूम उत्पादन से मालामाल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले एक माह में 10,775 किलोग्राम मशरूम किसान बेच चुके हैं। कृषि विभाग के एईओ हीरानगर विनोद शर्मा के नेतृत्व में कृषि अधिकारियों की एक टीम ने जांडी गांव का दौरा कर मशरूम शेडों का निरीक्षण कर किसानों को मशरूम की देखरेख के लिए जागरूक किया और उनकी समस्याएं सुनी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा राज्य की भूमि पर स्थापित निजी स्कूलों में छात्रों से 10वीं कक्षा की परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने से इनकार करने से बेहद परेशान हूं। उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की अवहेलना निष्पक्षता और उनके उद्देश्यों पर गंभीर सवाल उठाती है। ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर अनगिनत छात्रों के भविष्य के खतरे में डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने राज्य की भूमि पर स्थापित निजी स्कूलों में नामांकित छात्रों से कक्षा 10वीं के परीक्षा फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। बीते साल के एक सरकारी निर्देश के खिलाफ जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने जारी स्थगित आदेश की अवहेलना में बोर्ड की कार्यवाही पर सवाल उठाए। फर्जी सहकारी समिति बनाकर बैंक को ऋण की आड़ में 223 करोड़ रुपए का चूना लगाने के मामले में ईडी ने शुक्रवार को श्रीनगर के शिवपुरा में 297 कनाल यानी कि 32 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया। ये जमीन सहकारी समिति से जुड़ी थी। इस मामले में बैंक के तत्कालीन चेयरमैन समेत 2 प्रमुख आरोपितों को ईडी ने इसी माह की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव बैंक के तत्कालीन चेयरमैन मोहम्मद शफी डार ने सिर्फ कागजों तक सीमित रिवर जेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी शिवपुरा श्रीनगर के नाम 223 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया। ये हाउसिंग सोसाइटी श्रीनगर के मगरमल बाग में रहने वाले हिलाल अहमद मीर ने बनाई थी। श्री राम जन्मभूमि द्वारा पूजित अक्षत पूरे भारत में बेचे जा रहे हैं। उसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी आज पूजित अक्षत वितरण समारोह का आयोजन शुरू किया गया। हम सबके मार्गदर्शन के लिए वहां खास तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक श्री कृष्ण गोपाल मौजूद थे। सेवार्थ चिकित्सा सेवाएं स्थापित करने हेतु प्रेरणा दी और सेवा कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं। आज इस अक्षत वितरण कार्यक्रम के आरंभ की शुरुआत के लिए मैं के दौरान आपका यहाँ उपस्थित होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं इस अक्षत वितरण अभियान के हमारे पालक अधिकारी जम्मू में चोरी के मामले जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के तहत कठुआ में भी ऐसे मामले बहुत सारे सामने आए, लेकिन इस बार एक और मामला खास सामने ये आया कि कठुआ में मुख्य बाजार में महिला के गहनों पर हाथ साफ करती 2 महिलाओं को लोगों ने धर दबोचा और पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रंजना चारक द्वारा लिखा नावल अदिति का आज केएल सहगल हॉल में उसका रिलीज़ किया गया और इस मौके पर उन्होंने ये जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस नावल में बहुत सारी कहानियां हैं और जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। इसी को लेकर, इस नावल को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी भी साझा की। एक मेरा पहली बुक है, ये नॉवल है ये, और इसका टाइटल है अदिति और इसका सब टाइटल है मिस्टेक्स डोंट डिफाइन अस। तो ये कहानी मेन जो कहानी जो है उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो अदिति है और इस कहानी के थ्रू मैंने बहुत सारी अंदर और कहानियाँ लिखी हुई हैं स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जो कहानियाँ हैं। और इस कहानी के थ्रू मैंने अष्टवक्र गीता और भगवद गीता के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश की है। ड्राइवर्स को परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, ये कहना है ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाफिक हुसैन का। उनका कहना है कि ड्राइवर्स को परेशान किया जा रहा है और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कुछ खास मांगे हैं जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के सामने भी रखी हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये जो बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं, जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं जिसे वो जायज़ कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी ये मांगे पूरी होंगी और जिस तरह से ड्राइवर्स को परेशान किया जा रहा है उनकी जो परेशानी है बहुत हद तक कम होगी। सबसे पहले तो मैं जो हमारे मीडिया बंधु हैं, मैं सबका इनका शुक्रगुजार हूं जो हमारी बात वक्तन वक्तन गवर्नमेंट तक, एलजी सरकार तक या माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं उन तक पहुंचाते हैं।
और मैं डिस्ट्रिक्ट पहुंच से सैयद शफीक हुसैन शाह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आज इसलिए आया हूं कि मेरे ड्राइवर बहुत पीड़ित हो रहे हैं और मेरे ड्राइवरों के साथ मार पिटाई की जाती है और कोई भी उनके साथ मतलब इतने भेदभाव हो रहे हैं कि जिनके लिए मुझे ये गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ जो है मैं वक्तन वक्तन पहुँचाता रहता हूँ। और मैं आज भी ये कहता हूँ गवर्नमेंट को कि देखिए हमारे जो सरकार हमारे जो गवर्नमेंट हमारे साथ जो कर रही है, जो हमारे ड्राइवर पीड़ित हैं, तो इसलिए हमारे जो मैंने 29 जो हमारी मांगे हैं, डिमांडें हैं हमारी, तो उसमें से हमारा एक भी कानून जो अभी तक नहीं लागू हुआ है, जबकि हमारा धरना प्रदर्शन अभी तक भी वहाँ पे चल रहा है। आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले पुलिस महकमे की महिला कर्मियों ने खाकी में ही दागदार करते हुए सहकर्मियों से 1.88 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। क्राइम ब्रांच जम्मू ने इस चिट फंड घोटाले में 2 महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। बिश्नाह की रहने वाली निर्मल कौर सैनी और हीरानगर की आरती शर्मा के खिलाफ 2014 में 1.88 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला दर्ज किया गया था। दोनों ने अपने सहकर्मियों से सोना और पैसा निवेश करने पर भारी रिटर्न देने के नाम पर धोखाधड़ी की और राशि डकार ली। इस मामले में 382 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया है। पुलिस IRP विंग की 15 बटालियन के कमांडेंट के पास कई महिला कर्मियों ने शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि दोनों आरोपियों ने चिट फंड के नाम पर उनसे पैसे हड़प लिए। IRP की तरफ से इस मामले की जांच कराई गई और आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच को सौंपी। प्रत्येक कर्मी से 1-1 लाख रुपए लिए थे। इसके बदले कोई ब्याज नहीं दिया और ना ही मूल राशि वापस की। जांच में ये पाया गया कि कांस्टेबल निर्मल कौर ने पति मोहिंदर सिंह सैनी की मिलीभगत से ठगी की। हैरत की बात तो ये है कि चार्जशीट में मोहिंदर सिंह का नाम ही नहीं है। आरोपियों ने 188 के करीब कर्मियों में से प्रत्येक से 1-1 लाख रुपए लिए और हर महीने 5,000 ब्याज देने का वादा किया था। कर्मियों को स्वर्ण ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने के अलावा उच्च ब्याज दर का लालच देकर अवैध रूप से कुछ वित्त कंपनी क्राइम ब्रांच ने जांच में ये पाया कि आरोपियों ने निवेशों का विश्वास जीतने के लिए मौद्रिक लाभ के बदले बटालियन मुख्यालय में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फर्नीचर का व्यवसाय भी शुरू किया। जांच के दौरान संबंधित क्षेत्रों से दस्तावेजी रिकॉर्ड के रूप में सभी भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए गए। इसके अलावा शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान दर्ज किए गए कि के पास नकदी और बैंक सतवारी की अगर बात करते हैं, करन मार्केट जम्मू में सोना अपने निजी इस्तेमाल के लिए जमा कर दिया, जिससे कर्मियों के साथ धोखाधड़ी की गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जम्मू जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान में ईवीएम और शैक्षणिक सामग्री से सुसज्जित एक मोबाइल वैन फरवरी 2024 तक जम्मू जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेगी। इसे शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त अनसुया जम्वाल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी जम्मू रामेश्वर कुमार की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान का उद्देश्य मतदाताओं को ईवीएम के उपयोग और चुनावी प्रक्रिया में उनके महत्व के बारे में जागरूक करना है। एडीसी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि मतदाता समझें कि ईवीएम का उपयोग कैसे किया जाए और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बारे में आश्वस्त महसूस करें। वैन प्रत्येक बिंदु स्थान पर निर्दिष्ट स्थानों पर रुकेगी, जहां मतदाता चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मतदान प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी 17 दिसंबर को श्री राम और जानकी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 16 दिसंबर शनिवार रात्रि 8:01 पर शुरू होगी और 17 दिसंबर शाम 5:34 पर समाप्त होगी। सूर्योदय व्यापनी मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रविवार को होगी, इसलिए श्री राम जानकी विवाह उत्सव रविवार को मनाया जाएगा। रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और जानकी का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। महंत रोहित शास्त्री ने बताया कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करने से शादी की अड़चनें दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सुबह स्नान कर श्री राम विवाह का संकल्प लें। पीले वस्त्र धारण कर तुलसी या चंदन की माला से मंत्र या रामचरितमानस के दोहे का जाप करें। भारतीय संस्कृति में राम सीता आदर्श दंपति माने गए हैं। इस दिन सभी मंदिरों में उत्सव होता है और श्री राम का पाठ किया जाता है। अब सोमवार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।